जब ये ना कि कथा सियोर वाले बाबा की कथा हो और दो चार धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना मेरे को तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक दो चार पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ और दो चार लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो, इतनी मेरी है। और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुम ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो। और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफ़ी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफ़ी लेकर आ गया और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सियोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर वही कथा सियोर वाला बाबा। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम इतना प्रेम। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सियोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी, हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह। सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से
सच्चाई। शिव के पास कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है, तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगे, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं, जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के बैठी। शिव की उदाहरण, कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक, एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है,
दिल हमारा ठिकाने, दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दबा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे, हमारा क्या, हम तो हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। कथाबाजी जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकती है, कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, हम को एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं। तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहाँ जहाँ कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहाँ जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम्हें कहना, हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सीवर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा और खुश हो, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती, शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहाँ रोना मत, शमशान है, यहाँ रोना मना है। क्यों? यहाँ बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहाँ गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा।
यहाँ रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस फिर तो ऐसा कर कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। वो छोरा गंगा किनारे, अब वो विश्वनाथ है, शंभू है। क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं। और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाते। खुश रहो, प्रसन्न, मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं, खुश रहो, रोना नहीं, रोया नहीं जाता। पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातचीत थी सीओर से ऑनलाइन, उस पर हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर कर भेजता है हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की दुआ लेती जा तुझको मैं सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या? शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। वहां आने के बाद कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी। या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहाँ तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 AC लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिलेगी। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई धक्का नहीं दे रही है ना, मजा तो